हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 31 अक्टूबर और है मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो कल न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, ये एक दुखद खबर है। अभी गुजरात में एक ब्रिज जो कोलैप्स हो चुका है, गिर चुका है। मोर देन 350 पीपल्स के ऊपर थे, विच वाज रीओपन 4 डेज एगो, यानी कि उसको 4 दिन पहले उसको ओपन किया गया था क्योंकि उसके अंदर रिपेयर और रिनोवेशंस का काम चल रहा था प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा। पीएमसीएम अनाउंसेस कंपनसेशन, ये उनको कंपनसेशन दिया जाएगा जिसमें इनकी डेथ हुई है। 4 विक्टिम्स के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा, सीएम ने अनाउंस कर दिया है। एटलीस्ट 90 पीपल्स इसके अंदर डेड हुए हैं। आफ्टर मोर देन 350 पीपल्स फेल इनटू द मैचुचू रिवर्स, यानी कि 350 लोग मैचुचू रिवर जिसके ऊपर ये बना हुआ था उसके अंदर फेल हो गए। When a newly renovated colonial era suspension bridge collapsed on a Sunday evening in Morbi town in of गुजरात। कहाँ पर हुआ है ये जो हादसा हुआ है? ये मोरबी टाउन में हुआ है गुजरात के अंदर। ये एक कॉलोनियल ईरा का ब्रिज था जो सस्पेंशन था, मतलब रिवर के ऊपर सस्पेंस करता था। ये एक कॉलोनियल ईरा यानी कि ब्रिटिश टाइम का क्या था, ब्रिज था। रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे फॉलोइंग फेलियर ऑफ पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज इन सिटी ऑफ मोरबी। इसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चल चुका है, उसके देखा जाएगा कि कितने लोगों को यहाँ से बचा लिया जाता है। एटलीस्ट 81 पीपल्स वर किल्ड व्हेन इन पेडेस्ट्रियन ब्रिज ओवर एन रिवर इन ए वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ इन गुजरात कोलैप्स्ड प्लगिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स इनटू द वाटर्स, यानी कि बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर थे वो पानी के अंदर चले गए। ऑथोरिटीज सेड दैट मोर देन 150 पीपल्स वर ऑन द सस्पेंशन ब्रिज ओवर द Mechu rivers in the city of Morbi at the time of the collapse. टीवी फुटेज shows dozen of people clinging on to the cables. बहुत सारे जो पीपल्स थे वो केबल्स पर लटक गए। एंड ट्विस्टेड रिमेन्स ऑफ द ब्रिज एज इमरजेंसी टीम्स स्ट्रगल टू रेस्क्यू देम। फिर उनको इमरजेंसी टीम्स के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। Some clambered up the broken structure to try to make their way to an river bank while others swims to satisfy, यानी कि जो लोग बच गए थे और जो लोग रिवर में गिरे उन्होंने स्विम करा और वो तैरकर बाहर निकल गए। प्रतीक वशावा हु स्विम टू द रिवर बैंक आफ्टर फेलिंग फ्रॉम द ब्रिज told 24 hours local news channel that the witness several children fell into the river. प्रतीक वशवा जो 350 पीपल्स में थे वो उन्होंने स्विम किया और वो रिवर से बाहर निकल गए और उन्होंने न्यूज़ दी कि बहुत सारे चिल्ड्रंस के अंदर क्या हुए हैं, रिवर के अंदर गिर गए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सेकंड पेज पर दिया गया है। स्टेबल बर्निंग के अंदर सिटी का पॉल्यूशन जो है वो 26% देखने को मिला है। जो स्टेबल बर्निंग का शेयर है सिटी के पॉल्यूशन में वो 26% से राइज देखने को मिला है। मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस कॉज स्मोक फ्रॉम फार्म फायर्स टू ब्लो टुवर्ड्स कैपिटल। ऑथोरिटीज स्टेप अप मेजर्स टू मिनिमाइज इम्पैक्ट्स। मेट्रोलॉजिकल कंडीशन ने बताया कि सारा का सारा पॉल्यूशन स्मोक से देखने को मिला है कैपिटल के अंदर। ऑथोरिटी ने मिनिमाइज करने के लिए, इसके लिए इम्पैक्ट के लिए कुछ मेजर्स लिए हैं। 586 टीम्स को फॉर्म किया गया है इस जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसको मॉनिटर करने के लिए। तो इस आर्टिकल में एक चीज़ हमें पढ़नी है वो है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग की बात करें तो एक प्रैक्टिस है इनिशियली इंटेंशनली सेटिंग फायर्स टू द स्टेबल दैट रिमेन्स आफ्टर ग्रेन्स, यानी कि शुरू से ही स्टेबल के अंदर फायर की जाती है जो ग्रेन्स के बाद रह जाता है, सच एज राइस वीट हैव बीन हार्वेस्टेड। टेक्निक इज स्टिल वाइड स्प्रेड टूडे, यानी कि इस टाइम पे टेक्निक बहुत वाइड स्प्रेड में चल रही है। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसके दोनों इफेक्ट हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव इफेक्ट हैं इसके। जनरली हेल्पफुल इफेक्ट इसके हैं कि चीपर है, यानी कि उसमें आग लगा दी जाए, उसको काटा ना जाए, आग लगा दो, सिंपल क्या हो जाएगा, वो ईजियर और चीपर है रिमूवल मेथड्स के लिए। और कम्बैट पेस्ट और वीड्स भी क्या हो जाते हैं, आग लगाने से मर जाते हैं जो सोइल में होते हैं। और उससे नाइट्रोजन टाइप कम रिड्यूस होता है, कैन रिड्यूस नाइट्रोजन टाइप को भी वहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट जो हैं, एक तो सोइल का न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल सोइल का न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
पॉल्यूशन होता है स्मोक से बहुत ज़्यादा, इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं और इससे ग्रीन हाउस गैस से डैमेज हो सकता है ओजोन लेयर का। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं। फ्लोटिंग थ्रेड्स ऑफ ए कंडक्टिव वेस्ट, रिस्क ऑफ फायर स्प्रेडिंग आफ्टर इन कंट्रोल, यानी कि ज़्यादा आग लग गई तो उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन स्टेबल बनने के लिए अल्टरनेट्स क्या है, यानी कि आग लगाने की जगह इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे स्टेबल बर्निंग ना हो, जिससे पोल्यूशन ना हो। एग्रीकल्चर रेडिड्यूज एग्रीकल्चर रेजिड्यूज कैन हैव अदर यूजेस सच एज पार्टिकल बोर्ड डाल सकते हैं, या बायोफ्यूल सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। बायोफ्यूल से ये स्टेबल बर्निंग का पॉल्यूशन कम हो सकता है। तो दिस यूज कैन स्टिल कॉज प्रॉब्लम लाइक इरोजन एंड स्प्रेइंग एन एंजाइम विच डिकम्पोजिशंस द स्टेबल इनटू द यूजफुल फर्टिलाइजर, इम्प्रूव द सोइल, अवॉइड्स एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कुछ तो इससे भी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। एक तो सोइल का इरोजन खत्म हो जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा। इससे सोइल की इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी और इससे एयर पोल्यूशन भी थोड़ा कम हो जाएगा और इससे कार्बन डाई एमिशन भी बिल्कुल कम देखने को मिलेगा। अब हमने स्टेबल बर्निंग के एडवांटेज भी देख लिए, डिसएडवांटेज भी देख लिए, क्या होता है स्टेबल बर्निंग वो भी देख ली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो हमें पढ़ना है स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में, क्योंकि अभी क्या हुआ है, जो स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है वो किसकी बनाई गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो उनका जन्मदिन के अवसर पर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर देख रेख होगी। तो उस चीज़ को लेकर हमें क्या पढ़ना है, स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टेचू है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू कौन सा है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। इसकी हाइट आपको 182 मीटर्स देखने को मिल जाएगी, जो 597 फीट है। इन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। इट डिपिक्स इंडियन स्टेट्समैन एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट वल्लभ भाई पटेल। एक ही चीज़ को डिपिक्स करता है, इंडियन स्टेट्समैन और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो क्या थे, पहले इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे एंड होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, एंड एन एडहेरेंट ऑफ महात्मा गांधी। Patel was highly respected for his leadership in uniting 562 princely state of India to form the single union of India। पटेल की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो बहुत ज़्यादा उन्हें रिस्पेक्ट मिलता है उनके लीडरशिप के लिए, क्योंकि उन्होंने 562, क्योंकि आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पे क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे। तो उनको जो यूनाइट करने का तो उनको इन्होंने यूनाइट किया था, 562 प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने यूनाइट किया था और एक सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया को सजेस्ट किया था। स्टेचू इज लोकेटेड इन द गुजरात ऑन द नर्मदा रिवर। ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, स्टेचू नर्मदा रिवर पर देखने को मिल जाएगा, इन द कावधिया कॉलोनी में, फेसिंग द सरदार सरोवर डैम के। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये किसकी तरफ फेस कर रहे हैं, सरदार सरोवर डैम की तरफ, 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ वडोदरा। प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट अनाउंस इन 2010 में, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था, एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ इसका अक्टूबर 2013 में इंडियन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। विद टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी थी 27 बिलियन। इट वाज डिजाइन बाय इंडियन स्कल्पचर रामवी सुतार। इसको किसने डिजाइन किया है, रामवी सुतार ने। एंड वाज इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया है ऑन 31 अक्टूबर 2018 में। द वन फोर थ्री द 143rd एनिवर्सरी ऑफ पटेल जी के बर्थ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा गुजरात के अंदर। लोकेशन इसकी नर्मदा वैली देखने को मिल जाएगी। डिजाइनर कौन है इसके, राम वी सुतार। टाइप क्या है, स्टेचू है। मटेरियल इसमें कौन कौन से यूज हुए हैं, एक तो स्टील फ्रेमिंग यूज हुआ है, एक रीइंफोर्स बाय कंक्रीट एंड ब्रास कोटिंग ब्रॉन्ज क्लेडिंग यूज हुआ है। इसकी हाइट आपको 182 मीटर्स देखने को मिल जाएगी। इसमें विजिटर लमसम 2.8 मिलियन 2018 से 2019 तक आए थे। बिगिनिंग एट ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2013 में। कंप्लीशन इसका हुआ, यानी कि कंप्लीट कब हुआ स्टेचू, 30 अक्टूबर 2018 में। और ओपनिंग डेट इसकी 31 अक्टूबर 2018 थी इसकी ओपनिंग डेट। और डेडिकेटेड किसको है, वल्लभ भाई पटेल जी को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ हमें रीड करना है। ये एडिटोरियल पेज पर दिया गया है। ये न्यूज़ बहुत दिनों से आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इलॉन मस्क, जो दुनिया के सबसे मालदार आदमी, दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क हैं, उन्होंने पूरी तरीके से ट्विटर को खरीद लिया है। ए बर्ड इन द हैंड, यानी कि जो ट्विटर है, बर्ड जो है वो इनके हाथ में आ गई है। ट्विटर अंडर इलॉन मस्क रिस्क डेटोरेशंस इन कंटेंट स्टैंडर्ड
Of all the social media behemoths today, Twitter Inc. is in curious creation. Twitter अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उसमें ट्विटर जो है वो क्यूरियस क्रिएशन है. इट हैज़ नियरली 240 मिलियन डेली एक्सेस यूज़र. इसके लमसम 24 करोड़ डेली यूजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर पॉलिटिकल और कॉरपोरेट लीडर्स भी हैं, पर्सनैलिटीज़ भी हैं हु कमांड इन इमेंस फॉलोइंग. Twitter's unique selling point is to its provisions to not only put up to its zero character message but also in platform featuring the disseminations of information. इसमें इंफॉर्मेशन सेंड होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं, डिबेट्स आती हैं, डिबेट का डिस्कशन आता है, मोबिलाइजेशन होता है पीपल्स का. Yet financially, Twitter has posted loss in 8 out of in last 10 years, with its market value never managing to reach the heights of the peer, such as Meta's Facebook and Instagram और एवन TikTok. लेकिन 10 सालों में देखें तो ट्विटर को थोड़ा का जो थोड़ा सा ट्विटर फाइनेंशियली थोड़ा कम देखने को मिला है. ये उस हाइट पर नहीं पहुंच पाया है जिस हाइट पर जो मेटास की फेसबुक और इंस्टाग्राम इस टाइम पर पहुंच पाए हैं. By selling the company to the world's richest man Elon Musk for a whopping $44 billion after a few sin engines, यानी कि इलॉन मस्क ने इसको $44 बिलियन में खरीद लिया है. ट्विटर शेयर होल्डर्स फाइनली मेड इन किलिंग एवन एज मिस्टर मस्क इन हिज फर्स्ट पोस्ट एक्विजिशन एक्शन फायर सम टॉप एग्जीक्यूटिव्स. यानी कि जब इलॉन मस्क ने इसको खरीदा तो उस टाइम पे जो इसके टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे, जो इसके सीईओ वगैरह थे, अभी पराग अग्रवाल को भी इसके सीईओ से हटा दिया गया है. तो उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स को, ट्विटर के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर दिया है इलॉन मस्क ने इसमें कनकर करते इसको इसको खरीदते हैं. बट द क्वेश्चंस ऑन एवरीवन्स माइंड इज अबाउट व्हाट माइट हैपन्स टू द प्लेटफॉर्म एज ए फ्री स्पीच व्हीकल अंडर ए ट्रूली मेविंग्स ओनर. यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि अब किस तरीके से इसको रन किया जाएगा जबकि ये इलॉन मस्क के हाथ में आ गया है. Who has made most of his money as a owner of electric vehicle company Tesla and spacecraft and explorations venture SpaceX, जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज से, जैसे टेस्ला है उनकी, स्पेस एक्स उनकी देखने को मिल जाएगी. कुड प्रोवाइड बिजनेस आइडियाज़ एंड दैट कुड सिक्योर द फर्म फाइनेंशियल. क्या वो ऐसे आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ को प्रोवाइड करा सकते हैं और किस तरीके से वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिक्योर कर सकते हैं फाइनेंस से. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है. एक आर्टिकल है जिसमें 3 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच प्लेस सुनेगी अगेंस्ट सीएए, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जो चैलेंजेस के ऊपर पीआईएल को डाला गया है उनके लिए एक बेंच बनाई गई है कि वो बेंच उनकी हियरिंग को सुने. 232 the number of plays a 3 judge bench at the Supreme Court has reduced to hear challenging the Citizenship Amendment Act 2019 along with around 240 public interest litigation, यानी कि 240 पीआईएल को डाला गया है सीएए के अगेंस्ट, as well as batch of petitions challenging the constitutional validity of the act. On October 31st, the 2019 law grants Indian citizenship to non-Muslim migrants. यानी कि सीएए सिर्फ उनको नॉन मुस्लिम्स माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप अलाउ करता है और मुस्लिम्स को सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता. तो उसको लेकर पीआईएल को डाला है गया है और पीआईएल को सुनने के लिए, उनकी हियरिंग के लिए 3 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच बनाई गई है. तो इस आर्टिकल में एक तो हमें क्या पढ़ना है सीएए के बारे में. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करें तो एक एक्ट था जो पास हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से ऑन 11 दिसंबर 2019 में. इसने अमेंड किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बाय प्रोवाइडिंग ए पाथवे टू इंडियन सिटीजन्स फॉर प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी. यानी कि जो माइनॉरिटीज़ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो माइनॉरिटीज़ रिलीजियस पीपल्स हैं उनको एक पाथवे दिया गया था वो किस तरीके से वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सके फ्रॉम द अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान. इसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी थी वो थी हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस एंड अराइव्ड इंडिया बिफोर द एंड ऑफ इन दिसंबर 2014. यानी कि जो भी इन कम्युनिटीज़ में से इंडिया के अंदर दिसंबर 2014 से पहले आ चुका वो इंडिया का सिटीजन्स माना जाएगा. लेकिन इस लॉ के अंदर जो मुस्लिम्स को ऐड नहीं किया गया था इन कंट्रीज़ के द्वारा, और इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था पूरे वर्ल्ड वाइड में इंडियन लॉ को लेकर. द भारतीय जनता पार्टी विच लेट्स द इंडियन गवर्नमेंट, बीजेपी इस टाइम पे आपको सेंटर में देखने को मिल जाएगी, हैड प्रॉमिस इन प्रीवियस इलेक्शंस मैनिफेस्टो टू ऑफर इंडियन सिटीजनशिप्स टू मेंबर ऑफ प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस टीज हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम ए नेबरिंग कंट्रीज.
उसने अपने मैनिफेस्टो में जब 2014 में आई थी बीजेपी, तो अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि वो सिटीजनशिप देंगे ऐसे लोगों को जो माइनॉरिटीज़ में देखने को मिल जाएंगे, जो माइग्रेट हुए हैं नेबरिंग कंट्रीज से। अंडर द 2019 अमेंडमेंट, migrants who had entered India by 31st December 2014 and had suffered religious persecution of fear of 2019 अमेंडमेंट में बताया गया था जो भी माइग्रेंट्स आए हैं 31 दिसंबर 2014 तक और उससे पहले इंडिया के अंदर, और वो सफ़र्ड कर रहे हैं रिलीजियस फियर्स या रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। अमेंडमेंट ऑल्सो रिलीज द residence requirement for utilization of these migrants from 12 years to 6. According to Intelligence Bureau records, there will be in just 30,000 immediate beneficiaries of the bill। यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड्स से देखें तो कुल 30,000 इसके इमीडिएट बेनिफिशरीज देखने को मिले थे। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था कि आप रिलीजन्स के बेसिस पर क्या कर रहे हो, माइनॉरिटीज़ को अलग कर रहे हो, फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो एक माइनॉरिटीज़ को लेकर, मुस्लिम्स को लेकर, क्योंकि इसके अंदर एक्ट के अंदर मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो इसको इनेक्ट किया गया था लोकसभा के द्वारा, ये पास हुआ था 10 दिसंबर 2019 में, फिर ये राज्यसभा में गया, राज्यसभा से इनेक्ट हुआ ये, फिर पास हुआ 11 दिसंबर 2019 में और इसे प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट का एसेंट मिला इसको 12 दिसंबर 2019 में। साइंड हुआ ये रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और 12 दिसंबर 2019 में ये साइन हुआ और इफेक्टिव कब से हुआ है, 10 जनवरी 2020 से। और लेजिस्लेटिव हिस्ट्री की बात करें तो बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में। फिर बिल को पब्लिश किया गया 9 दिसंबर 2019 में। इंट्रोड्यूस किया गया था अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई थी लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 में, और सेकंड इसकी रीडिंग जो हुई थी लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 में हुई, और थर्ड रीडिंग जो इसकी लोकसभा में 11 दिसंबर 2019 में हुई। अब हमने CAA के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देखा नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 16 पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया है जो डॉल्फिन्स है वो गंगा में वापस आ गई है यूपी के अंदर, क्योंकि गंगा का पानी थोड़ा सा क्लीन देखने को मिला है, उसके पानी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, उसकी क्वालिटी अच्छी देखने को मिली है। इस वजह से डॉल्फिन क्या हो गई है, गंगा में वापस आ गई है। डॉल्फिन्स हैव स्टार्टिंग कमिंग बैक, वापस आ रही हैं गंगा के अंदर विद द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर का जो हो रहा है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। मेड पॉसिबल बाय द नमानी गंगा प्रोग्राम, ये किसके द्वारा हुआ है, नमामि गंगा प्रोग्राम के द्वारा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेड ऑन संडे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये संडे में कहा है। तो डॉल्फिन्स तो गंगा में वापस आ रही हैं। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन्स के बारे में, क्योंकि इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है PYQ में। डॉल्फिन की बात करें तो एक एक्वेटिक मैमल्स है विद द इंफ्रा ऑर्डर्स कैटेशा, और ये बिलोंग करता है फैमिली ऑफ डेल्फेडिया, द ओशिनिक डॉल्फिन्स और प्लेटिनिसिडिया, द इंडियन रिवर डॉल्फिन। तो इंडियन रिवर डॉल्फिन्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं, प्लेटिनिसिडिया, इनिडिया, द न्यू वर्ल्ड रिवर डॉल्फिन्स, और पोन्टोपोडिया, द ब्रेकिस डॉल्फिन्स एंड द एस्टेंट लिपोडिया बेजी और चाइनीज रिवर डॉल्फिन। दे आर 40 एस्टेंट स्पीज देखने को मिल जाएंगी डॉल्फिन्स की। डॉल्फिन्स की रेंज इन साइज फ्रॉम द 1.7 मीटर लॉन्ग एंड 50 किलोमीटर्स, मोइस डॉल्फिन्स टू द 9.5 मीटर्स and 10 ton. Various species of dolphin exhibit sexual dimorphisms where the males are larger than females। यहाँ आपको मेल्स ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे फीमेल्स डॉल्फिन से। They have streamlined bodies हैं and two limbs that are modified into flippers। तो not quite as inflexible नहीं है as seals। Some dolphins can briefly travel at speed। कुछ डॉल्फिन्स स्पीड से चल सकती हैं 29 किलोमीटर्स पर आवर से, और लीप अबाउट 30 फीट्स 9.1 मीटर। डॉल्फिन यूज देयर कॉनिकल टीथ टू कैप्चर फास्ट मूविंग प्रे। दे हैव वेल डेवलप्ड हियरिंग देखने को मिल जाएगी इनकी, विच इज़ अडेप्टेड फॉर बोथ, और एयर और वाटर में भी इसकी हियरिंग देखने को मिल जाएगी। इट इज़ सो वेल डेवलप्ड है एंड दैट सम कैन सर्वाइव इवन इफ दे आर ब्लाइंड। सम स्पीसीज आर फॉर डाइविंग टू एंड ग्रेट। दे हैव ए लेयर ऑफ फैट ब्लडर अंडर द स्किन्स टू कीप वार्म इन द कोल्ड वाटर। अब हमने डॉल्फिन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।